नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। हम सामान्य हिंदी, जेल प्रहरी, एमपीटेट और एमपीएसआई की जो आपके आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए हिंदी की क्लासेस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड हमने आपके 5 क्लास अपलोड कर दी है। यूट्यूब हमारा एडी एजुकेशन चैनल है उस पर, और आप वहाँ जाकर वो पिछली क्लासें हमारी देख सकते हैं। और आज हमारी 6ठी क्लास है हिंदी साहित्य के इतिहास की, और 1000 प्रश्नों की ये सीरीज़ चल रही है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 21वां क्वेश्चन। एक काव्य आंदोलन के रूप में नई कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? ठीक है, एक काव्य आंदोलन के रूप में नई कविता को किसने प्रतिष्ठित किया है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पहला तार सप्तक, दूसरा नई कविता पत्रिका, तीसरा है नए पन्ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो नई कविता पत्रिका है उसने काव्य आंदोलन के रूप में नई कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय लिया है। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। साठोत्तरी कविता के लिए निम्नलिखित में कौन सा नाम प्रचलित है? पहला ऑप्शन है नई कविता, दूसरा है अकविता, तीसरा है विद्रोही कविता और चौथा है गीत कविता। तो जो साठोत्तरी कविता के लिए निम्नलिखित में कौन सा नाम प्रचलित है? तो जो ज़्यादा प्रचलित है वो है नई कविता। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, नई कविता। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बात कर लेते हैं 23वें प्रश्न की। यह दीप अकेला स्नेह भरा कविता किसकी है? नागार्जुन की है, महादेवी वर्मा की है, अज्ञेय की है या धर्मवीर भारती की है? तो जो यह दीप अकेला स्नेह भरा ये जो कविता है ये अज्ञेय जी की है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन है, अज्ञेय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 1000 प्रश्न की सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा टॉपिक है। और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो एमपीटेट हो, एमपीएसआई हो या एमपी जेल प्रहरी हो। 24 प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रभु पर तुम तो केवल पत हो, चलना तो हमको ही होगा पंक्ति के रचनाकार हैं? अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती हैं, रघुवीर सहाय हैं या सर्वेश्वर दयाल हैं? तो प्रभु पर तुम तो केवल पत हो, चलना तो हमको ही होगा, ये जो पंक्तियाँ दे रखी है उसके रचनाकार है धर्मवीर भारती। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है आपका वो सही आंसर है आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। अज्ञेय की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इत्तलम, सुनहरे शेवाल, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञेय जी की रचना है। और उन्हें रचनाओं में किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो जो कितनी नावों में कितनी बार जो रचना है वो बहुत ही रचनात्मक वर्णन है उसमें आपका, उस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो कितनी नावों में कितनी बार, जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? पहला ऑप्शन है सीढ़ियों पर धूप, दूसरा है हरी घास पर क्षण भर, तीसरा है आंगन के पार द्वार और चौथा है अरि ओ करुणा प्रभामय। ठीक है, तो सीढ़ियों पर धूप जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से जो सीढ़ियों पर धूप है वही काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। बाकी हरी घास पर क्षण भर, इसके अलावा आपके देखें तो आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, ये तीनों अज्ञेय जी ने लिखे हैं और उनकी काव्य संग्रह हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। अज्ञेय निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका के संपादक थे? प्रतीक के थे, दिनमान के थे, तार सप्तक के थे या उपयुक्त सभी के थे? तो अज्ञेय जो प्रतीक था पत्रिका उसके, दिनमान के, तार सप्तक के, सभी के संपादक थे। तो उपयुक्त सभी जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अगला प्रश्न। दुख सबको मांझता है कविता किसकी है? मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, त्रिलोचन की है या नागार्जुन की है? ठीक, दुख सबको मांझता है ये जो कविता है वो है अज्ञेय की। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, अज्ञेय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। ठीक है, कथन किस समीक्षक का है? डॉक्टर नगेंद्र का है, मैनेजर पांडे का है, रामविलास शर्मा का है या नामवर सिंह का है? तो जो ये कथन है
कि नए कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। ये जो समीक्षक है इस कथन के वो हैं आपके नामवर सिंह हैं। चौथा वाला ऑप्शन है वो सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड जो प्रश्न है वो लेकर आए हैं आपके लिए सीरीज़ में। इसके अलावा आपके अलंकार के, समास के, संधि के, प्रत्यय के, उपसर्ग के, ठीक है, ये सारे प्रश्न सीरीज हो चुकी है और इनके जो डिटेल टॉपिक है कि संधि किसे कहते हैं तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास किसे कहते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। रस किसे कहते हैं तो काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है साहित्य में उसे रस कहते हैं। रस 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार उनका पूरा डिटेल्ड वर्णन, ये तो हमने आपको संक्षिप्त में बताया, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो आपको पुरानी वीडियो में मिलेगा वो एडी एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं आप। और इसकी पीडीएफ अगर आपको फ्री उपलब्ध कराई है हमने। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर आप जाकर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, ठीक है। या फिर आपके पास टेलीग्राम है तो वहाँ पर लिखिएगा जेल प्रहरी हिंदी 2020, हमारा चैनल आ जाएगा। एडी एजुकेशन का लोगो लगा है वहाँ पर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको इनकी फी जो पीडीएफ है वो भी उपलब्ध होगी। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट के रूप में भी वो पीडीएफ आपके काम आएगी। तो जो क्वेश्चन हैं आपके 1000 प्रश्न सीरीज़ के, वो 1000 क्वेश्चन आपको हम बना के देंगे, ठीक है। तो आपके जो बेसिक्स हैं हम लेकर आए हैं ये वीडियोस, जिसमें आपके रस, अलंकार, छंद, उसके अलावा सारी चीज़ें हम आपके जो भी हैं एक शब्द में उत्तर, गद्यांश, पद्यांश वगैरह पूरा वर्णन आपको वीडियो में देंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, यहाँ से आप हमारी वीडियो एडी एजुकेशन सर्च करके सब्सक्राइब करके वहाँ से नोटिफिकेशन पा के प्रत्येक दिन आप ये हमारी वीडियो ले सकते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर है आपका चौथा वाला नामवर सिंह है, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन मुक्तिबोध, माधव प्रसाद मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध या इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तिबोध है उनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि अपनी लंबी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन कवि सर्वाधिक चर्चित है, ठीक है। मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती हैं या आपके नरेश मेहता हैं। तो लंबी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए जो आपके सर्वाधिक चर्चित हैं वो इन चारों में से ऑप्शन है वो ही आपका सही आंसर है, ठीक है। तो जो आपके कवि हैं सर्वाधिक चर्चित वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। इसमें मुक्तिबोध दे रखा है तो वही आपका सही आंसर होगा। मुक्तिबोध पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सांप तुम सभ्य तो नहीं कविता किसकी है? मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, रघुवीर सहाय की है या सर्वेश्वर दयाल की है? प्रश्न क्या है? सांप तुम सभ्य तो नहीं, यह कविता जो लिखी है वो किसकी रचना है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जो अज्ञेय जी है उनकी ये रचना है सांप तुम सभ्य तो नहीं, ये कविता है और उनकी रचना है ये अज्ञेय जी की। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? आपको ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान देना है, यहाँ नहीं है पूछा है और आप अगर है इसमें से जो रचना वो लगा के आ जाएंगे तो आपका एक प्रश्न सही होते हुए भी आप गलत कर देंगे। तो आपको प्रश्न पे भी ध्यान देना है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है, ठीक है। प्रश्न पूरा पढ़ना है आपको। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, संसद से सड़क तक, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो जो रचना मुक्तिबोध की नहीं है वो है संसद से सड़क तक, ठीक है। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और चांद का मुंह टेढ़ा है, ये तीनों रचना मुक्तिबोध की ही है और संसद से सड़क तक जो रचना है वो मुक्तिबोध की नहीं है। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ब्रह्म राक्षस लंबी कविता में ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है, ठीक है। पूंजीपति का है, राजनीतिज्ञ का है, भ्रष्ट अधिकारी का है या कुंठित बुद्धिजीवी का है? तो जो ब्रह्म राक्षस लंबी कविता है उसमें ब्रह्म राक्षस
कुंठित बुद्धिजीवी का प्रतीक है। ठीक है, ब्रह्म राक्षस कुंठित जो बुद्धिजीवी है उनको कहा गया है, उसका प्रतीक है। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सफल प्रयोग अपनी किस कविता में किया है? पूंजीवादी समाज के प्रति, अंधेरे में, ओ मसीहा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अंधेरे में उनने कविता लिखी है, ठीक है, मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सफल प्रयोग अपनी किस कविता में किया है? तो जो कविता का शीर्षक है अंधेरे में, उसमें इनने फैंटेसी का सफल प्रयोग किया है। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सीढ़ियों पर धूप कविता संग्रह किसका है? रघुवीर सहाय का है, मुक्तिबोध का है, अज्ञेय का है, या धूमिल का है? तो जो सीढ़ियों पर धूप ये कविता है, ये संग्रह जो है वो आपका रघुवीर सहाय का है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 37वां क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? ऐसा पूछा है आपसे। रघुवीर सहाय की कौन सी रचना नहीं है? सीढ़ियों पर धूप, भूरी भूरी खाक की धूप, आत्महत्या के विरुद्ध और लोग भूल गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें से जो दूसरा वाला ऑप्शन है भूरी भूरी खाक की धूल, ये रचना रघुवीर सहाय की नहीं है। यहाँ पर भी फिर से पूछा है नहीं है, तो आपको प्रश्न पर ध्यान देना है। नहीं पूछा है इसमें, तो भूरी भूरी खाक की धूल जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो रचना नहीं है इनकी रघुवीर सहाय की, यही आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है? ठीक है, भारतेंदु पूर्व से, भारतेंदु युग से, आदिकाल से, या द्विवेदी युग से? तो जो हिंदी निबंध है, निबंध ये सभी पढ़ाएंगे हम आपको, वीडियोज़ में लेकर आएंगे कि निबंध, नी धन बंध बराबर अच्छी तरह से बंधी हुई परिमार्जित पूर्ण रचना का नाम ही निबंध है। निबंध किसे कहते हैं, ये इसका उत्तर बताया हमने आपको। तो इस प्रकार इनका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जो परीक्षा में बन सकते हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। बात कर लेते हैं 38वें क्वेश्चन की। तो हिंदी निबंध का वास्तविक उदय जो माना जाता है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, नायिका कौन है? ठीक है, पृथ्वीराज रासो का जो नायक है वो पृथ्वीराज चौहान है, नायिका कौन है? नागमती है, पद्मावती है, राजमती है, या संयोगिता है? तो जो पृथ्वीराज चौहान का नाटक है, नायक है पृथ्वीराज चौहान, उनकी नायिका जो है वो है आपके संयोगिता। जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की और आखिरी प्रश्न के आज की बात कर लेते हैं हम। 40वां प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो में वर्णित युद्ध का वर्णन में पृथ्वीराज चौहान का किसके साथ युद्ध हुआ था? अलाउद्दीन के साथ हुआ था, अकबर के साथ हुआ था, मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था, या जयचंद के साथ हुआ था? तो जो पृथ्वीराज रासो में वर्णित युद्ध है उसके वर्णन में पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये हिंदी की, सामान्य हिंदी की बहुत अच्छा टॉपिक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे रिलेटेड 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में आपकी जो छठी आज की वीडियो है हिंदी साहित्य के इतिहास की, वो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, और टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से PDF फ्री प्राप्त कर लेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद।